नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 7 बजने को है और मैं आपके साथ नितिशा बंसल एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ। 7 बजे आज हम बात करने वाले हैं। आज सुबह से जिस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है सीबीआई की, आज सुबह जब सभी उठे तो टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स ऑन करते ही नजर आया कि आरजेडी के नेताओं के ऊपर गाज गिर गई है। सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह की जो तस्वीरें थी, सुनील सिंह के घर के बाहर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे थे और अधिकारियों को देखकर सुनील जी और उनकी पत्नी बिफर गए थे। उनकी पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप इस तरह से कैसे आ सकते हैं, और वो भिड़ गई थी। अपनी बालकनी से वो बात कर रही थी। इसके बाद दिन भर हमने देखा एक के बाद एक ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिहार में हो, झारखंड में हो, और इसकी आज पूरा दिल्ली एनसीआर तक पहुंची है। गुरुग्राम में व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन का जो मॉल है उस पर भी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का ये मॉल है, उनका इन्वेस्टमेंट है इस मॉल पे। हालांकि तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत करके इस पर अपनी सफाई देने की कोशिश की है, उन्होंने सफाई दी है, लेकिन चारों तरफ से घिरता हुआ ये मामला अब नजर आ रहा है। लालू परिवार चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है, आरजेडी घिरती हुई नजर आ रही है। और देखिए अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब आरजेडी के करीबियों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई तो रांची में जब तिजोरी खोली गई, जब सीबीआई के अधिकारी ये सोच रहे थे कि भाई नोटों की गड्डी मिलेगी, शायद कागजात मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, तो देखा तिजोरी खोली, उसके अंदर AK-47, वो भी दो AK-47 और उसके साथ में उसका एम्यूनिशन। अब सवाल ये उठता है कि भाई चल क्या रहा है? कहीं गोला बारूद मिल रहा है, कहीं कागजात मिल रहे हैं, घोटाला आ रहा है सामने, और ये कहा जा रहा है कि कहा यह जाता था IRCTC का जो भर्ती घोटाला है उसमें कहा यह जाता था जमीन दो नौकरी लो, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। यानी आम जनता की जो मेहनत की कमाई है, उनकी जो जमीन है उसको भी हड़पने का काम किया गया, उनको नौकरी देने के एवज में। देखिए अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो मैं आपसे कह रही थी। आज सुबह तड़के जब सभी उठे तो सारी न्यूज चैनल्स पर यही तस्वीरें आज नजर आ रही थी, किस तरह से बिफर गए सुनील सिंह और उनकी पत्नी सीबीआई अधिकारियों को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर। चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है, आरजेडी घिरती हुई नजर आ रही है। आज शक्ति परीक्षण भी था, फ्लोर टेस्ट था, और इस फ्लोर टेस्ट को लेकर सभी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के दिन, ऐसे मौके पर इस सीबीआई की कार्रवाई का क्या मतलब है? अब देखिए सीबीआई सरकारी एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है, लेकिन उसका क्या वाकई कोई राजनीतिक लेना देना है? ये बड़ा सवाल उठ जाता है। सीबीआई के अधिकारी तो जांच कर रहे हैं और ये जांच आज से नहीं पहले से चल रही है। अब उस जांच में आगे किस तरह से कार्रवाई करनी है, क्या इसके लिए दिन, मुहूर्त और समय देखकर सीबीआई के अधिकारी काम करेंगे, या फिर परमिशन लेकर उसके बाद में तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उनके घरों पर जाएंगे, उनके दफ्तरों पर जाएंगे और छापेमारी की कार्रवाई करेंगे ताकि समय रहते वो सबूत को मिटा सके? तमाम तरीके के सवालात आज खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जगह जगह छापेमारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रण लिया था और लाल किले की प्राचीर से घोषणा करी थी, उद्घोष किया था उन्होंने कि भ्रष्टाचार पर वार होगा, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कोई किसी भी परिवार से ताल्लुक रखता हो, किसी भी संस्थान से ताल्लुक रखता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कितने भी रसूख वाला क्यों ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो उस प्रण के चलते ही ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ रण। अब इस रण में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि जो तमाम विरोधी हैं वो अब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच की आंच पर आ गए हैं। उन सब तक जांच की आंच पहुंच चुकी है, एक एक कर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, यूपी में कई कारोबारियों के घर छापेमारी की गई थी। अब बिहार की हम तस्वीरें देख रहे हैं, गुरुग्राम में मॉल पर छापेमारी की गई है, रांची में छापेमारी की गई है। तमाम ये जो तस्वीरें हैं एक एक कर बयां कर रही हैं किस तरह से ये घोटाले के बाहुबली बने बैठे हैं तमाम सियासतदान और उनके करीबी। और तस्वीरें एक के बाद एक आपको दिखा रहे हैं कि सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्यों छापेमारी की जा रही है, मत कीजिए छापेमारी, आप क्यों हमारे घोटालों को उजागर किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें, तिजोरी खुलती है और उसमें से AK-47 निकल कर आती है।
इधर राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस छापेमारी की कार्रवाई पर तंज कसा है। उन्होंने कहा 100 सुनार की 1 लुहार की, और हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी कार्रवाई कर ली जाए। लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि तमाम जो सीबीआई और ईडी की छापेमारी की कार्रवाइयां हो रही हैं, ये सभी कार्रवाइयां राजनीति से प्रेरित हैं, विपक्ष को डराने के लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये विपक्ष को डराने के लिए है तो भाई ये मामले आज के तो है नहीं, ये मामले तो पहले से चले आ रहे हैं, ये घोटाले तो पहले से चले आ रहे हैं, इन घोटालों पर पहले से ही जांच हो रही है, तो फिर बदले की राजनीति कैसे, डराने की राजनीति कैसे? हमारे साथ देखिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं आपका तारुफ करा दूं और इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं, और साथ ही अफजल अब्बास साहब जुड़े हुए हैं जो कि जेडीयू से संबंध रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। शुक्रिया जी, नमस्ते। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूंगी। मनीष जी, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं, ऐसा क्यों कि फ्लोर टेस्ट है तब छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, ऐसा क्यों कि आप हार रहे हैं तब छापेमारी की कार्रवाई हो रही है? विपक्षी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, राबड़ी देवी कह रही हैं कि आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो डरेंगे नहीं और आपकी बौखलाहट है ये। देखिए, पिछली बार ये तीसरी छापेमारी थी सीबीआई की। हाँ। अब अगर आप तीनों का संबंध अगर मिला लें नितीशा जी तो ये तीनों बार अलग अलग किस्म के बयान इन लोग का हुआ। हाँ। पहली बार अलग तरह का बयान दिया, दूसरा बार अलग तरह का, और आज ये कह रहे हैं कि इनके विधायक और विधायकों को डराने के लिए सीबीआई ने छापेमारी की है। देखिए कितनी हल्की बात है ये, कितनी हल्की बात है। इनके ओएसडी जो मूल मुद्दा है इनका, जिस विषय का जवाब सीबीआई भी जानना चाहती है और पूरे बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर में जो नौकरियां दी गई उसके बदले में जो जमीन क्यों लिए गए, इस पर स्पष्टीकरण आज तक नहीं है। सीबीआई ने तब जब कांग्रेस की सरकार थी तब चारा घोटाला उजागर हुआ था। कांग्रेस की सरकार अगर ये सीबीआई पर आरोप लगाते हैं, ईडीआई मतलब सरकारी संस्थानों पर आरोप लगाते हैं, तो तब कांग्रेस की सरकार थी जब चारा घोटाले में लालू जी पकड़े गए थे। आज उनके साथ ये सत्ता में बैठकर सत्ता की मलाइयां रावड़ियां खा रहे हैं। आज क्यों नहीं ये कहते कि मैं कांग्रेस से किसी भी हालत में हाथ नहीं मिला हूं, जिनको उन्होंने मेरे पिताजी को झूठे के मुकदमे में फंसाया था। देखिए ये सब सीबीआई और ईडी जो है वो यात्रा देखकर कहीं छापेमारी करने नहीं जाएगी, वो अपना काम करती है और वो न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है सीबीआई या जो भी सरकारी संस्थान है। अब रही बात, जो गलत करेंगे वो तो नपेंगे ही, वो तो फंसेंगे ही। और ये जो है ये सीधी जवाब नहीं देकर ये उल्टा पुल्टा घुमा के कभी महाराष्ट्र की बात करेंगे, कभी बंगाल चले जाएंगे, पूरे भारत में घूमेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति करने वाले राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू बिहार के मुद्दों पर सीधा सवाल का जवाब नहीं देंगे। ठीक है, अब्बास साहब आप मुझे बताइए कि अब आप क्या करने वाले हैं? तेजस्वी यादव फिर से आपके उप मुख्यमंत्री हैं, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? देखिए इसमें क्या करने की बात नहीं है। अब जो क्या करने की बात है, महागठबंधन बना, सरकार चलेगी। जिस तरह से आज असेंबली में बहुमत सिद्ध करने की बात इस पर हुआ, आपने देखा सब नीतीश कुमार जी ने भी, तेजस्वी यादव ने बयान दिया, ये तो सब आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। राज्यसभा आज ईडी और सीबीआई की छापे के बाद जाहिर सी बात है ये उंगलियां तो केंद्र सरकार पे उठेंगी ही। हम सीबीआई के जांच का विरोध हम नहीं कर रहे कि करें, जो दोषी होगा पकड़ा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक टारगेट और एक प्लान के तहत है, एक ही विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार तो आती है। जो केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, तो ये आज का दिन चुनना और ठीक है वो करें। हम अगर कुछ सबूत मिला होगा तो जाहिर सी बात जो गलती करेगा उसको तो जाना पड़ेगा। से चल रही है ना, ऐसा नहीं है कि ये जांच अभी शुरू की गई है, इन मामलों पर जांच पहले से चल रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपकी बात को मैं मान रहा हूँ कि जांच चले, जांच हो से कोई इनकार कौन कर रहा। लेकिन सर ये तो मंशा जाहिर है कि आप कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स या फिर यूं कहें कि आप किसी को
डराने और धमकाने की बात कर रहे हैं कि हर जगह आप मिला क्या है ये। अगर कुछ लोग 4-5 जगह बिहार में हुआ है, 2 उनके एमपी हैं, 1 एमएलसी है और 1 एमएलए है, एक्स एमएलए है, तो ये भी तो जाहिर होते क्या मिला। तो आप तो सिर्फ एक तरह से दहशत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं या करवा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो जांच के क्रम में जो सामने आएगा तो एक मिनट ये समझाइए कि अगर कोई सरकारी एजेंसी काम करती है, कोई घोटाला उजागर होता है तो दहशत कैसे है ये? देखिए सरकारी, हमने कब कहा कि आप जांच ना करें, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें जांच कराए। हाँ। सबूत मिलेगा तो जाहिर सी बात है, अगर गलती हम भी करेंगे तो हम भी जेल के सलाखों में हम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। लेकिन एक ही बात को बार बार करना, अब अशफाक करीम के घर पे छापा मारना, एक दो एमएलए जाना, क्या उनका उससे क्या संबंध है? वो जदयू आरजेडी में 18 में आए हुए हैं, केस पहले का है, ये लालू यादव पहले से थे। अशफाक करीम साहब जो अभी है वो राज्यसभा के सांसद बने 2018 में और केस पहले का है, लालू यादव पहले से भी रेल मंत्री थे, उनके यहाँ छापा मारना, फिर आपके वो एक राज्यसभा के एमपी हैं उनके यहाँ जाना, तो ये कहीं ना कहीं लोग तो शक के दायरे में तो देख ही रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी आपके साथ बाद में जुड़ा है तो उसकी जांच ना की जाए। भ्रष्टाचारी तो मैंने कहा के गठन के वक्त से हो चाहे बाद में शामिल हो। मैंने आप मेरी बात को समझी नहीं। मैंने कहा कि भ्रष्टाचारी की बात करें, आज ये जो अशफाक करीम हुए ये तो 2018 में आरजेडी ज्वाइन किए। ये केस कब का है? अगर किया गया तो आप उस वक्त तो आरजेडी में थे भी नहीं। बाहर क्या मेरी बात तो थोड़ा सा एक मिनट, हम भी कहीं जल्दी में जाना मुझे, कि मैंने वादा किया था कि जुड़ेंगे। ये जांच का विषय, जांच सामने आती, अगर वो जाहिर सी बात है जो लोग दोषी होंगे वो उस सलाखों के पीछे होंगे, उससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन जिस तरह का उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह का एक टीम एजेंसी काम कर रही है और विपक्ष को ही निशाना पे लिया जा रहा है, इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं बदले की भावना नजर आती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं के लिए भी जुड़ चुके हैं, आपके साथ ही जुड़ चुके हैं। चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आरजेडी से संबंध रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चितरंजन सर ये बताइए, अभी जब आप हमारे साथ नहीं जुड़े थे उस वक्त बीजेपी ने एक सवाल किया था कि लालू प्रसाद यादव जी पर जो मुकदमे दर्ज हुए, चारा घोटाला जो सामने आया, कांग्रेस के वक्त सामने आया, आज आप फिर से कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। आप क्यों नहीं ये कहते कि झूठा मुकदमा था वो? तो आप जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई को लेकर भी पहले भी ये बात होती आई है कि ये केंद्र सरकार का तोता है, तो फिर आप कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर क्यों बैठे हुए हैं आज बिहार में? मनीष पांडे जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनका सवाल था ये आपसे। नहीं, भाजपा के लोग जो है ना, ये सारे लग रहा है कि जैसे राजा हरिश्चंद्र जो थे जी, उन्हीं के लोग औलाद हैं। अच्छा, बोलते हैं सही बोलते हैं, बाकी लोग जो बोलता है तो झूठ बोलता है। ठीक है। बार बार लालू जी का नाम लेते हैं। हाँ। लालू जी से आस्था है, तो लालू जी को लोअर कोर्ट से सजा मिला है। इसे यह पूछिए कि सचान जो उत्तर प्रदेश में है, उनके नेता, उनको भी लोअर कोर्ट से सजा मिला हुआ है। वो जो है सो सजा उनको लोअर कोर्ट से मिला, तो उन पर ये जो है सो तर्क देंगे कि भाई लोअर कोर्ट से सजा मिला है, अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है। और लालू जी को क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया? नहीं, वो सजा की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने घोटाला उजागर किया था, तो कांग्रेस के साथ में आप क्यों खड़े हैं? नहीं, कांग्रेस के साथ खड़ा होने का और नहीं का सवाल यह है कि जब देश रहेगा, संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तब राजनीति होगी, तब सरकार बनेगी, चाहे जिसकी सरकार बने। लेकिन जहाँ पर संविधान की हत्या हो रही है, जहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक सुनियोजित तरीके से विरोधियों को जो है सो सीबीआई, ईडी, आईटी इसका जो है सो भय दिखाकर जो है सो उनको जो है सो परेशान करना, उनका चरित्र हरण करना, यह कौन सा राजनीतिक मुद्दा है? सो बताइए पर। ठीक है मनीष पांडे जी, देखिए अभी चित्र यह सफाई देते हैं कि कोर्ट में जाकर कोर्ट जो है फैसला करेगी। अरे यार, कोर्ट फैसला करेगी तब ना, लेकिन तुम तो राजनीतिक लाभ ले लेते हो। तुम तो तुम्हारा तो यह धंधा रहा है, तुम तो ये पैसा तुम्हारा रहा है, तुम यही करते रहे हो। जो तुम्हारे साथ चला गया वह जो है तो पवित्र हो गया, राजा हरिश्चंद्र का औलाद हो गया, चाहे वह जो है तो यहाँ का मुकुल राय हो,
पंडित सुखराम हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, नारायण राणे हो, ये सारे के सारे जो है सो हरिश्चंद्र के माने सत्यवादी हरिश्चंद्र के जो है सो वारिस हो गए। और जो है सो जो लोग इनका विरोध करेगा उसके यहाँ जो है सो सीबीआई, ईडी, आईटी। हाँ ठीक है, यही इसी से मैं जुड़ा एक सवाल लेना चाहूंगी बीजेपी से। जी मनीष पांडे जी, आप अपना पक्ष भी रखिएगा, जवाब दीजिएगा इनके सवालों का और एक मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। अभी जो गगन साहब ने कहा ऐसा ही कुछ कहना तेजस्वी यादव का भी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये आपकी बौखलाहट है, आप जब हारते हैं, बीजेपी जब हारती है तो अपने जमाइयों को सामने कर देती है। वो कागजात दिखा रहे थे मॉल के, वो बता रहे थे कि किस तरह से ये मॉल है किसी और का और घसीटा जा रहा है तेजस्वी जी को, और अपने जमाइयों को बीजेपी आगे कर रही है, सीबीआई को, ईडी को और आईटी को। देखिए निशिता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यही तेजस्वी जी थे जो पिछले दिनों ईडी का और सीबीआई का दफ्तर अपने घर में खुलवा रहे थे। कि अगर आप बेकसूर है तो इतना गुस्साना क्यों है, इतना झंझुलाना क्यों है, इतना आक्रोश क्यों है? किसी के चरित्र हरण कर रहे हैं केंद्रीय एजेंसी। आदरणीय चित्रंजन जी, आदरणीय चित्रंजन जी, मैं आप जो है ऐसा है, आप भी जो है, आपका तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आप भी आज नीतीश जी की तरफ टू में आ गए, तुम ताम पर आ गए। जैसे आज विधानसभा में नीतीश जी एक संवैधानिक संस्था है, हाउस है, और उसके अंदर अपना पुत्र भी अगर होता है ना तो उसको तुम ताम करके बात नहीं करता है। और नीतीश जी ने जिस प्रकार से तुम ताम करके बात किया है आज जिस तरह से हाउस के अंदर, ये तो शर्म की बात है। और आप जो उसका अनुसरण कर रहे हैं, आपको ये दोगला ये इस प्रकार की भाषा का आपका तो मैं बड़ा, आप इस प्रकार की भाषा का क्यों प्रयोग कर रहे हैं कि ये डकैत है और फलाना और धिक्कार? अरे भाषा की मर्यादा बना के रखिए गगन जी। ऐसे लोग भाषा का ज्ञान दे रहे हैं जिनके नेता 50 करोड़ के कॉल गर्ल की बात करते हैं, जिनके नेता अमेरिकन गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। ऐसे लोग जो है तो जो है तो भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है सर, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मनीष जी, चित्रंजन जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए मैं सीधा यह कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मॉल नहीं है तो आप उस मॉल के बारे में इतना डिटेल, उसका ओनर कौन है, क्या है, अगर सीबीआई ने छापा मारा है और आप खुद कह रहे हैं मीडिया को कि ये किसका है, कौन मालिक है, तो आपके बारे में उसका डिटेल इतना कैसे आ गया? किसी तरह का तो संपर्क रहा होगा। आप यह बताइए कि सीबीआई जांच करती है, कुछ बताती नहीं है। आपके निशिकांत दुबे कल जो है तो बयान जारी करते हैं कि कल कुछ तमाशा। अरे आपके नेता ने आज बोला है, मीडिया को बताया है, मैं उसी बात को बता रहा हूँ गगन जी। और जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप भी थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए ना। अरे भाई थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा देर सुनिए। अरे सर मनीष जी, तेजस्वी जी कह रहे थे कि काफी सारी जानकारियां, और हमको भी सुन रही है। मनीष जी, तेजस्वी जी कह रहे थे कि काफी सारी जानकारियां ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, मैंने भी वहां से निकाली है, आप लोग भी जानकारियां ले सकते हैं, आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, ये तेजस्वी जी कह रहे थे। मैडम इनसे यह पूछिए कि आज सीबीआई छापा मारेगा, या निशिकांत दुबे कल कैसे बोल दिए, इसका जवाब है क्या? इसका मतलब स्पष्ट है। देखिए नीतिशा जी, आरजेडी को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए बिहार की जनता को कि इन्होंने जो जमीन लिखवाए वो किस आधार पर लिखवाए हैं। ये जो मामला है मुद्दा से भटकाने से काम नहीं चलेगा, और ये बिहार की राजनीति करते हैं, मामला बिहार का है तो महाराष्ट्र और बंगाल जाकर मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश न करें। बिहार के संदर्भ में सीबीआई का छापा पड़ा है, उसी मुद्दे पर यह जवाब दे सीधा सीधी। मैं बिहार का प्रवक्ता हूँ, मैं महाराष्ट्र का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बंगाल का प्रवक्ता नहीं, और आप भी महाराष्ट्र संकट चल रहा है। एक तरफ पहली सरकार गिरी है, नीतीश कुमार जी ने फिर से शपथ ग्रहण किया है, आज प्रोटेस्ट हुआ है, और उसके बाद इस तरह से मनीष पांडे जी, चित्रंजन गगन जी, इसीलिए तो नीतीश जी जिन कारणों से आपसे अलग हुए थे 2017 में, आज फिर आपके
रहे थे विधानसभा के अंदर में। एक बार इस पर अफजल अब्बास साहब से पूछ लेते हैं कि अब क्या आगे होने वाला है सरकार का। ठीक है, एक बार जेडीयू से मुझे सवाल कर लेने दीजिए। चित्रंजन गगन जी, देने का काम किया था और बाद में उसके चरणों पर, उनके चरणों पर गिरने का काम। अरे 48 घंटे हो गए तिरंगा आप मुझे बताइए, जो 2015 में हुआ था एक बार फिर वही होता नजर आ रहा है। पिछली बार सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा गया था, उस वक्त भी वो डिप्टी सीएम थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। एक बार फिर सरकार बनने के साथ ही, उप मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करने के साथ ही ये सीबीआई के छापेमारी हुई है, उनका नाम जोड़ा जा रहा है, तमाम तरीके के घोटाले सामने आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को, पूरा जो यादव परिवार है मैं कहूं, उसका पूरा यादव कुनबा घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब जेडीयू की सरकार जो बन रही है, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सरकार वहां पर बनाई गई है, इसका भविष्य क्या होगा? बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये। नितीशा जी, इनसे पूछिए कि सृजन घोटाले की जांच अब कब कराएंगे। और 48 घंटा हो गया, 48 घंटा हो गया उस युवक को जिसके हाथ में तिरंगा था और उसकी पिटाई किए हुए, अभी तक उस अफसर से कार्रवाई नहीं हुई। पूछिए कब कार्रवाई होगी उस अफसर से। अफजल अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत है, उन तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। बहरहाल चित्रंजन जी, लगातार तमाम आरोप लग रहे हैं। आप सफाई चाहे कितनी भी दीजिए, आप चाहे इसको मौके की बात कहिए कि वक्त ऐसा चुना है, लेकिन हकीकत तो यही है कि मामला बहुत पहले से चल रहा है। और अगर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी है तो इसके लिए कोई समय कोई कैसे तय करे? मैडम बताइए, सबूत कौन सा मिला है? आरोप लगाने से होगा? कौन सा सबूत मिला इनके पास? केवल छापा मार देने से कोई दोषी हो जाता है? कई खनन करेंगे, जमीन लिखवाने से थोड़ी होता है। अरे गगन जी, जमीन लिखवाने से कोई थोड़ी दोषी होता है। स्कूटर पर बैल ढोने से कोई दोषी थोड़ा ही हो जाता है गगन जी। नहीं, वही कह रहे हैं। स्कूटर से बैल ढोने से कोई दोषी हो जाता है। और जमीन लिखवा लेने से, नौकरी के बदले जमीन लिखाने से कोई दोषी होता है? बताइए, दोषी होता कैसे है? भगा दिया नीरव मोदी को, चौकसे को, आप पहुंच गए। अरे बिहार में रह के बात कीजिए ना, बिहार में रह के बात कीजिए। जो आरोप लगे, जिस दिन नीरव मोदी पे डिबेट होगा उस दिन हम उसका जवाब दे देंगे आपको। अभी जिस विषय पर हम बैठे हैं, आप सीधा उसका जवाब कीजिए ना, उसका जवाब कीजिए। सीबीआई और ईडी का दफ्तर खुलवा रहे थे अपने घर में, अब छापा पड़ा है तो इतना बौखलाहट तो हो रहा है। चित्रंजन जी, ये बताइए कि बिहार की राजनीति में अब क्या होने वाला है? देखिए, सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम करती है, आईटी अपना काम करती है, सभी सरकारी एजेंसियां हैं, लेकिन सब अपनी कार्रवाई अपने तरीके से करते हैं। जो जांच में सामने आता है उसके अनुसार अगले कार्रवाई या अगले कदम को निर्धारित किया जाता है। ये बताइए कि बिहार की जनता का क्या होगा अगर इस तरह से भ्रष्टाचार उजागर होते रहे, अगर इस तरह से सत्ता पलट होता रहा तो बिहार में क्या होगा, कैसे विकास होगा? आरोप लगाने वाले को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। सर, हमने पिछले चुनावों में देखा था बीजेपी की सीटें ज्यादा थी, जेडीयू की कम थी, लेकिन फिर भी गठबंधन तोड़ दिया गया। अब महागठबंधन में आ गई है सरकार, महागठबंधन की सरकार बन गई है। जनता के वोटों की कहाँ परवाह कर रहे हैं कोई भी? जनता यही तो बेचैनी इन लोगों को है कि अब जनता जो है, कि जनता देखेगी कि महागठबंधन के सरकार में विकास की जो गति चलेगी उसमें सारे धराशायी हो जाएंगे। ईश्वर करे कि आप विकास को गति दीजिए गगन जी, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल अरे सुन तो लीजिए ना, गगन साहब आप बोलने नहीं दे रहे बिल्कुल। गगन साहब, आप बीजेपी को अपना पक्ष भी रखने दीजिए। मैं जब भी बीजेपी से सवाल करती हूँ आप बीच में आ जाते हैं। सुन तो लीजिए गगन जी, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बिहार के विकास के लिए काम कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से उस लड़के की पिटाई हुई, तिरंगा हाथ में था, 48 घंटा हो गया, अभी तक उस पदाधिकारी पर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं किया है। पता तो चल ही रहा है बिहार वासियों को, नौजवानों को। नहीं, लेकिन
मनीष जी, ये आरोप तो आपके ऊपर पूरा का पूरा विपक्ष लगा रहा है। जो बात इस वक्त आरजेडी और जेडीयू की आवाज आ नहीं रही है। चितरंजन जी ऐसे करेंगे तो आपकी आवाज गगन जी, चितरंजन गगन जी, ये मोनो डायलॉग नहीं है सर। चितरंजन गगन जी, ये मोनो डायलॉग नहीं है। दिस इज अ डिबेट। हम चर्चा के लिए बैठे हैं। आपके अलावा भी पैनलिस्ट हैं, मैं भी हूं सर। किसी से भी जवाब मांगा जाए सर। मैं एक बार बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ। तमाम विपक्षी दल आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं वही कार्रवाई हो रही है जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं, उन्हीं सब पर कार्रवाई हो रही है। चाहे वो सिसोदिया साहब हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वेस्ट बंगाल की बात हो, हर जगह यही कहा जा रहा है कि बदले की राजनीति चल रही है। ये आरोप सिर्फ आरजेडी का नहीं है, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का आरोप है। चाहे वो हेराल्ड मामला हो, कहा जा रहा है कि सभी उन तमाम जगहों पर अचानक से सीबीआई और ईडी और आईटी एक्टिवेट हो गई है जहां पर गैर बीजेपी मसला है। बहुत अच्छा सवाल है नितिशा जी। आपको मैं बता दूं, 10 वर्षों तक मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री रहे। पूरा देश ने देखा। सर शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, समय खत्म हो रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस समय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, क्या उनसे पूछताछ नहीं हुआ? उसमें रामदेव बाबा के पतंजलि योग पीठ पर छापेमारी हुई, अनर्गल परेशान किया गया। उनके साथ क्या क्या किस प्रकार का दुर्भाग्य किया गया पूरे देश से नहीं देखा गया? जो गलत करेगा, आज क्या हुआ? कोई आरोपित हुआ, लेकिन इन लोगों पे आरोप है कि जिन लोगों ने गलत किया। इसीलिए ये अंदर से ये डर भी है, ये चीज भी है इसी वजह से कि हम पकड़े जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में क्या हुआ देश नहीं जानता है क्या? ठीक है, यानी विपक्ष आरोप लगा रहा है, बीजेपी बौखला रही है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, इसलिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी चितरंजन गगन जी, 10 सेकंड का वक्त, प्लीज शॉर्ट में अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। समय मेरे पास खत्म हो चुका है। हमको बोल रही हैं? जी सर। देखिए, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा को लोग समझ गया है जी। और इसीलिए वह बेचैन है। उसी बेचैनी में, उसी अकुलाहट में, छटपटाहट में यह जो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यह बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, देश को बराबर दिशा देने का काम किया है। और यहाँ से जो इसके पतन का शुरुआत हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान से भाजपा का पतन सुनिश्चित हो गया है। ठीक है, जो चला है यह, बिहार से जो दिशा मिला है, पूरा देश में एक नई जागृति आई है। ठीक है मनीष पांडे जी, 10 सेकंड में बताइए जन जागृति का कैसे आप जवाब देने वाले? 10 सेकंड फाइनल कमेंट आपका सर। नितिशा जी, दिल को खुद रखने को गाली में एक ख्याल अच्छा है, जनता मालिक है, हमको जनता पे पूरा भरोसा है। अब विपक्ष में है, जनता के बीच जा रहे हैं, हम जनता के साथ लगे हैं, लगे रहेंगे। सरकार बनाते। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन गगन जी। डिबेट खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन गगन जी और मनीष पांडे जी, और साथ ही अब्बास साहब, आप तीनों हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद। तो सीबीआई के रडार पर अब तमाम पार्टियां आ चुकी हैं, तमाम नेता आ चुके हैं। बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है, बदले की राजनीति बताया जा रहा है। समय बताएगा कि क्या इन तमाम छापेमारी की कार्रवाइयों के बाद मिलता है, कोई दस्तावेज मिलते हैं, एक बार फिर आरोप सिद्ध हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है, लेकिन कौन किसको बौखलाहट के चलते घेरने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत जल्द इन तमाम छापेमारी की कार्रवाइयों के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।